morning everyone. सबको सुप्रभात. जय मसीह सबको. Praise the Lord everyone. यीशु मसीह की इतना ही आपने खाया नहीं पता है. यीशु मसीह की जय. good. बहुत Okay, yesterday we were studying chapter 7. तो कल हम लोग अध्याय 7 को पढ़ रहे थे We were studying the purpose of incarnation. और हम देह धारण का उद्देश्य उसके बारे में सीख रहे थे. We were studying what was the purpose of the incarnation. और हम लोग देख रहे थे कि देह धारण करने का के पीछे उद्देश्य क्या था. Why did Jesus have to become fully human? क्यों यीशु मसीह को पूर्ण रूप से मनुष्य बनना पड़ा. Why did God have to become man and take on the fullness of humanity? और क्यों परमेश्वर को मानव रूप धारण करके पूरी मानवता में आना पड़ा. And what was God doing और परमेश्वर क्या कर रहे थे through the humanity of Jesus Christ और यीशु मसीह की मानवता से that he could not do in any other means? कि वह दूसरे और जरिए से नहीं कर सकता था. So we studied yesterday तो हम लोगों ने कल यह पढ़ा that God became man कि परमेश्वर मनुष्य बना so that he can fully reveal Jesus, he could fully reveal who the Father is. और इस प्रकार का हम देखते हैं कि क्यों परमेश्वर मनुष्य क्यों बना, क्योंकि पूर्ण रूप से परमेश्वर को दिखा पाए. So Jesus, तो यीशु in his incarnation, उसके देह धारण होने में is God's final and complete revelation of God to man. और वह परमेश्वर का पूर्ण रूप से प्रकाशन था परमेश्वर का मनुष्य के साथ. Incarnation is God speaking to man और देहधारी होने का मतलब है कि परमेश्वर मनुष्य से बात किया through the man Jesus Christ. यीशु मसीह उस मनुष्य के द्वारा. So Jesus is the full final revelation of all that God wants to reveal about himself to us. तो यीशु मसीह के जरिए परमेश्वर जो कुछ अपने बारे में मनुष्य को बताना चाहते थे वह पूर्ण रूप से पूरा हुआ. It was fully revealed in the man Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह मनुष्य में यह पूर्ण रूप से प्रकाशन हुआ. Why was only Jesus the only one who could reveal who the Father was? तो क्यों सिर्फ यीशु मसीह ही वह दिखा सके कि पिता कौन थे. Why? क्यों. कोई और? Some other hands please. Why was only Jesus able to reveal God the Father? क्यों सिर्फ यीशु मसीह ही पिता को दर्शा सके, दिखा सके. क्यों? कोई Why? और? Any other hands जो अभी तक हाथ नहीं उठाया वो हाथ. हाँ, जवाब नहीं दिया. ट्राई करो, कोई बात नहीं. आप कोशिश गलत है तो कोई बात नहीं. आप हाँ कोशिश बोलिए करें. आप. जी माइक दीजिएगा. क्या? Very good. What's your name? आपका नाम क्या है? पिंकी. Yes, पिंकी. सब तालियां बजाए पिंकी के लिए. सारे लोग kindly clap for पिंकी. He said, because, what is the answer? You tell me. उत्तर क्या था आप बताइए. Why was only Jesus able to reveal the Father? तो क्यों सिर्फ यीशु मसीह ही पिता को प्रकाशित कर पाया. Okay. Why? Son of God, okay, but why? हाँ परमेश्वर का पुत्र ठीक है लेकिन क्यों. Pinky said that because he was the only one who was very close to the Father. तो पिंकी जी ने बताया कि वह सिर्फ एकमात्र पिता के बहुत ही करीब थे. Like I said yesterday, that only your wife or your husband or your children can reveal who you truly are. तो जैसा कि हम लोगों ने कल कहा कि सिर्फ आपके पति या पत्नी और या आपके बच्चे वह सही रूप से बता पाएंगे कि आप कौन हैं. So only Jesus could reveal the Father to us because he was very close with the Father. तो सिर्फ यीशु मसीह ही पिता के बारे में हमें दिखा सके कि वो बहुत ही घनिष्ठ संबंध में थे पिता के साथ. And why else did Jesus or why else did God have to become man? और क्यों परमेश्वर को मनुष्य बनना पड़ा.
Why didn't God choose somebody else, any other human being to become, to pay for the sins of the world? और क्यों परमेश्वर ने किसी और मनुष्य को नहीं चुना पापों के का दाम चुकाने के लिए? क्यों? क्यों? Why? हाथ उठाइए. Can you raise your hand? Firstly, because Jesus was very close with the Father. तो पहला उत्तर हमने देखा कि वो बहुत करीब थे पिता के. Why यीशु मसीह. else did God have to become man? Why didn't God choose any human being to become man and to तो pay क्यों for the परमेश्वर- sins of the world? Sorry. जी. कोई क्यों परमेश्वर ने किसी और मनुष्य को नहीं चुना कि वह मनुष्य जाति के पापों का दाम चुका सके? क्यों? कोई बता सकता है? हाँ, आप बताइए. क्योंकि ओके, हाँ, वो देखा है, करेक्ट. हमने ऑलरेडी देखा है कि वो उनका पुत्र है, वो बहुत नजदीक थे, इसीलिए. यस, एट द बैक. हाँ, हाँ, यस, बिकॉज ही वॉज वेरी गुड, ही वॉज सिनलेस. क्योंकि वह पाप रहित था. ओके, ही वॉज द ओनली वन हु वॉज सिनलेस, और जैसे कि वह ही एक पाप रहित था, and he was the only sinless human being. और वह केवल मात्र एक ही पाप रहित मनुष्य था. And because he was the only sinless human being, और जिस प्रकार की वह सिर्फ एकमात्र पाप रहित मनुष्य था, he could make the sacrifice for the sins of the whole world. और वह पूरे संसार के एवज में अपने आपको बलिदान कर देगा. And making by making the sins for the whole world, और इस संसार के पूरे पाप को he was able to reconcile us back to God. तो वह वापस में हमको परमेश्वर में सहमति कर दिया, या परमेश्वर से हमें मेल करा दिया. So through Jesus' death and the blood that he shed for us, तो यीशु का जो लहू और जो लहू उसने हमारे लिए बहाया, it was a perfect sacrifice. और यह एक सिद्ध बलिदान हो गया. And that is why that sacrifice could cover the sins of the whole world. और इसीलिए वह जो बलिदान था वह सारे संसार के पापों को ढांप पाया. And we looked at how he suffered in the flesh. और हम लोगों ने देखा कि वह किस प्रकार अपने देहधारी होने के समय और अपने देह में क्लेश उठाया. And we saw that the purpose of incarnation और हम लोगों ने देखा कि जो देहधारी होने का जो उद्देश्य था, was so that, God could have a human body कि परमेश्वर एक मानव का शरीर ले, which helped him to die for the sins of the whole और world. जिसने उसको मदद किया कि वह संसार के पूरे जातियों के लिए वह मारा जाए. And through his death, और उसके मरने के द्वारा he was able to bring us back to God. और वह योग्य हुआ कि वह हमें परमेश्वर के पास वापस लेकर आए. Sin separated us from God. आप जानते हैं कि पाप ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया था, Sin made us enemies with God. और पाप ने हमें परमेश्वर का शत्रु बना दिया था. We were far away from हम God. परमेश्वर के काफी दूर थे. But when Jesus, the perfect Lamb of God, और जिस प्रकार यीशु जो परमेश्वर का सिद्ध मेमना था, Jesus, the sinless Lamb of God, और जो पाप रहित मेमना था यीशु, when he made that sacrifice for us in our place, और यीशु मसीह ने वो बलिदान किया हमारे जगह पर, he made a way for us to get back to God, और उसने एक मार्ग बनाया कि हम परमेश्वर के पास वापस जा सके, so that we can become reconciled to God, कि हम परमेश्वर के साथ सहमति और मेल मिलाप में रह so पाए, that we can become friends with और God. हम परमेश्वर के मित्र बन गए. And there was a way that was opened. Remember, I told you the Holy of Holies, that curtain was torn when Jesus died. और हमने देखा कि पवित्र के पवित्र स्थान में जो पर्दा फटा जहाँ पे जब यीशु मरा, We saw that gives us an access to go to God the Father. और वह हमें यह सामर्थ देती है कि हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं. And we also saw that we don't have to go through any priest. और हमने ये भी देखा कि हमको किसी याजक के जरिए नहीं जाना We है, don't have to make any sacrifice for our sins to approach God. और हमें कोई बलिदान नहीं चढ़ानी है परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए, But we have the free access to go to approach God or to speak to Him anytime, anywhere, at any place. और हमें वह ताकत प्राप्त होती है कि हम कभी भी किसी समय किसी जगह पर हम परमेश्वर के पास आजादी से जा सकते हैं.
And the other reason why God became man and took on the human flesh और दूसरा जो कारण है कि जब परमेश्वर मनुष्य बना और वह मनुष्य का एक देह धारण किया, is so that he can become that lamb of God. कि वह परमेश्वर का मेमना बन पाए He can become that lamb that can make that perfect sacrifice. और वह मेमना बन पाए जो एक सिद्ध बलिदान के रूप में साबित हो। We know that in the Old Testament, हम देखते हैं कि पुराने नियम में till the time of Jesus' death, और यीशु के मरने के समय मरने तक they always used to make a sacrifice for the sins of the people. और वो हमेशा एक बलिदान चढ़ाते थे लोगों के पापों की क्षमा के लिए। There were 2 sacrifices made every day, और 2 बलिदान रोज चढ़ाए जाते थे, morning sacrifice and evening sacrifice in the temple. और भोर के समय के बलिदान और गोधूली के समय के बलिदान। So the morning sacrifice covered the sins of the people that they would have committed from yesterday evening till the morning. और जो सुबह का जो भोर का जो बलिदान था वह कल सुबह से लेकर आज सुबह तक जो भी कल शाम से लेकर आज सुबह तक जो भी पाप उसने किए उसको क्षमा करने के लिए वो बलिदान करते थे। And the evening और जो sacrifice शाम का जो बलिदान था covered the sins of the people जो लोगों के पाप को ढांपता था that they made throughout the day. और वो पूरे सप्ताह भर जो पाप वो करते थे उसको वो ढांपा करता था। And that's the sacrifice that had to be made और जो बलिदान जो देना जाना था had to be a male lamb, और वह एक नर मेमना होना था and it had to be perfect without any blemish or और- sickness. और वह निरोगी यानी बिना रोग के या किसी प्रकार के दाग धब्बे के बिना होना अनिवार्य था। So all of these Old Testament sacrifices that God had instituted, और जितने भी परमेश्वर ने ये पुराने नियम में ये सारे बलिदानों को बनाए all the feasts and the festivals, और जितने भी त्योहार और जितने भी पर्व जो बनाए like the Passover festival, जैसे फसह का पर्व the atonement और sacrifice, जो अधिकार का पर्व, all of them were pointing out to Jesus. वो सारे चीजें यीशु मसीह की ओर चिन्हित कर रहे थे। So all the sacrifices in the Old Testament तो जितने भी जो बलिदान थे पुराने नियम में is not because Jesus wanted that sacrifices like now what the other religions do. और ऐसा नहीं कि यीशु उस बलिदान को चाहते थे जैसा कि अभी दूसरे धर्म के लोग या दूसरे धर्म के किया जाता है। It's not that our God is a ritualistic God. ऐसा नहीं है कि हमारा जो परमेश्वर है वो परंपराओं का परमेश्वर और विधियों का परमेश्वर। It's not that he's a God of just, doing rituals for the sake of doing rituals. और ऐसा नहीं कि वो ऐसा परमेश्वर है कि वो विधि के ऊपर विधि लाया जाए बिना किसी कारण के। But all of the things that he had instituted in the Old और Testament, जितनी भी चीजें उन्होंने पुराने नियम में जो रखी थी all of the laws, sacrifices, rituals, festivals, everything was pointing to Jesus. तो हर एक प्रकार के व्यवस्था, हर एक प्रकार के पर्व, हर एक प्रकार के नियम वो सारे के सारे यीशु मसीह पर इंगित करते थे। Isn't that beautiful? क्या ये सुंदर बात नहीं है? And it shows that Jesus made that full, complete sacrifice. और यह दिखाता है कि प्रभु यीशु ने वह पूर्ण जो बलिदान था वह उसने किया। The blood of the lambs just was a temporary sacrifice. जो मेमने का जो लहू था वो एक क्षणिक बलिदान था। It was just for the moment, it is to cover the sins of the people. और उस समय उस क्षण के लिए उस बलिदान को उस पाप को ढांपने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता था। That is why they had to do it every day and often. और हमेशा और रोज रोज उस प्रकार के बलिदान को उन्हें करना पड़ता था। But Jesus, the sinless Lamb of God, जिस प्रकार यीशु मसीह परमेश्वर का पाप रहित मेमना है even though he came in the human और flesh, जैसा कि वह मनुष्य के शरीर में आया, even though he had experienced the weakness and the frailties, the temptations that you and I go in our human flesh, जिस प्रकार अपने देह में हम लोग रोज निर्बलताओं से, कमजोरी से, उस प्रकार के हर एक परेशानियों से होकर गुजरते हैं जो हम और आप देखते हैं और उसका अनुभव करते हैं, yet he did not sin. तो भी उसने कोई पाप नहीं किया। He was obedient to the Father. वह पिता के साथ आज्ञाकारिता से रहा।
He did the will of the Father, और परमेश्वर को इच्छा को पूरा किया, and he died on the cross, वह क्रूस पे मरा and he made that full, sufficient, perfect और sacrifice, उसने पूरा सिद्ध और वो बलिदान कर दिया and he covered the sins for the entire mankind race forever, and that is why we don't have to make any more sacrifices. और इसी प्रकार उसने सारे मानव जाति के लिए वह बलिदान को पूरा किया और अब तक अब किसी प्रकार के बलिदान करने की आवश्यकता नहीं है। Isn't that beautiful? क्या ये एक सुंदर बात नहीं है? Amen. आमीन। Okay, and why else did God have to become man? Why did he have to take on the human flesh? और क्यों परमेश्वर को एक मानव के शरीर में देह धारण करना पड़ा? Because the main problem between man and God was what? What was our main problem? That we could not approach God. और मनुष्य और परमेश्वर के बीच में क्या ऐसी कौन सी समस्या थी जो उसके पास मनुष्य उसके परमेश्वर के पास नहीं जा सकता था? What is the main problem? Yes, sin. वह पाप था। जी, सही कहा आपने। Yes, it was sin. Okay. वह पाप था। And sin reigns in our body. और देखते हैं कि हम पाप हमारे ऊपर राज करता है। Paul says this in Romans and Corinthians and Galatians and Ephesians. He says sin rules our body. रोमियो, गलतियों, अफिसियों में ये पौलुस प्रेरित कहते हैं कि पाप हमारे शरीर पर राज करता है। Yes or no? हाँ या ना? And Paul says in Romans, we don't want to sin, but we end up sinning. और पौलुस ये भी कहते हैं कि हम पाप तो नहीं करना चाहते लेकिन हम पाप कर बैठते हैं। Yes or no? हाँ या ना? You don't want to get angry and shout, but you end up getting angry and shouting. अब कहते हैं कि मैं चिल्लाऊंगी नहीं और नाराज नहीं होंगी, गुस्सा नहीं करूंगी, लेकिन आप वही कर बैठते हो, आप गुस्सा होते हो और चिल्लाते हैं। You don't want to use bad words, but you end up using bad आप words. चाहते हैं कि मैं बुरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूं, लेकिन आप कर बैठते हैं उसे। But what does Paul say? The spirit is willing, but the flesh is what? What does Paul say? The spirit is willing, but the flesh is weak. Yes. पौलुस कहता है कि आत्मा की तो इच्छा है, लेकिन जो देह है वो कमजोर है। So God came in human flesh, कि परमेश्वर मानव के शरीर में आया in the weakness of human flesh, और मनुष्य के देह की कमजोरी में, and he overcame temptation. और वो परीक्षा से बाहर आया। He did not sin, उसने पाप नहीं किया, and so he sets us an example. और इसीलिए वो हमारे लिए एक उदाहरण देता है। So he's saying, hey, see, sin dominates our flesh. वो कहता है कि हे देखो, जो पाप है वो हमारे ऊपर अधिकार करता है। I understand that. मैं उसे समझता हूँ। But I came in the flesh, तो मैं भी देह में आया and I overcame temptation. और मैं परीक्षा से बाहर आ गया I overcame sin. और सारे पापों से मैं निकल आया I did not yield to temptation. और मैं वह परीक्षा में ना पड़ा। I did not yield to sin. मैंने वो पाप भी नहीं किया। Not because I was God, fully God also. ऐसा ही कि नहीं कि मैं पूर्ण रूप से परमेश्वर इसलिए भी, But even though I was God, I laid aside. I did not hold on to my godly nature. और अगर मैं परमेश्वर भी हूँ तो मैंने जो हमारे गुण थे परमेश्वर को, उसको मैंने अलग रख दिया, उसको लिया नहीं। I was fully human. और मैं पूरी रूप से मनुष्य था। I faced all of these temptations. और सारी ये कुछ जो परीक्षाएं हैं उसको भी मैंने सामना किया, And the weaknesses. और जो कमजोरियों को, And I overcame it. और मैं उससे बाहर आ गया। And when I was able to do it, you can also do it. तो जब मैं इसे करने के योग्य हूँ तो तुम भी इसे कर सकते हो। And he says you can do it to the power of the Holy Spirit. और Amen. उसने कहा कि पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा ये आप कर पाओगे। आमीन। So Jesus condemned sin in the flesh. और परमेश्वर यीशु मसीह ने शरीर पर पाप की दंड की आज्ञा दी। It's in यहाँ से 5.2. शरीर के पाप पर दंड की आज्ञा दी। Yes. What is the meaning that he condemned sin? तो इसका मतलब क्या है कि उसने पाप को दंड किया? It means he subdued sin. क्योंकि उसने सारे पापों को वह उससे बाहर निकल आया। That means he defeated sin, he controlled sin. इसका मतलब है कि उसने पाप पर नियंत्रण किया, पाप उसके अधीन था। He overcame sin. वह पाप से बाहर आ गया। He deprived sin of its power. और उसके पाप के जितने भी शक्ति थी उस सब से वह बाहर निकल आया। He broke the power of sin. Amen. वह पाप के जो शक्ति को तोड़ दिया। आमीन। Yes or no? हाँ या ना? And so we also can, Jesus is he shared his victory with us. और परमेश्वर यीशु मसीह अपना जो जय है वह हमें उसको साझा करता है। And he shared his victory with us. He shared what he has done on the cross with us. और जो उसने क्रूस पर किया, जो विजय हुआ, वो हमसे वह बांटता है। That means he overpowered sin.
he shares that with us. We can also overpower sin. तो जब वो पाप से बाहर निकल जाता है, पाप की शक्ति को नाश कर देता है, तो हम भी पाप की शक्ति को नाश कर सकते हैं। He overcome death. We can also overcome the fear of death. और जब हम उसने मृत्यु पर जय पाई, हम भी मृत्यु के डर से जय पा सकते हैं। He overcame Satan. We can also overcome Satan. और जिस प्रकार उसने शैतान को नाश किया, हम भी शैतान को नाश कर सकते हैं। Amen. आमीन। So he shares his victory with us as our, leader. और वह हमारे अगुआ के रूप में वो अपना जो विजय है, अपना जो जय है, वो हमसे वह साझा करता है, बांटता है। Now, when a king goes for battle, और जब एक राजा एक युद्ध के लिए जाता है, he goes with his soldiers. वो अपने सैनिकों के साथ जाता है। But have you seen in some of the battles where only two kings come and fight in the center? आपने कभी देखा होगा कि कुछ युद्धों में कि सिर्फ दो राजा केंद्र में या मध्य में बीच में आकर लड़ते हैं। So whichever king wins, it means that kingdom or that army wins. Yes or no? जो भी राजा जीतते हैं तो इसका मतलब उसका जो राज्यत्व होता है और का जो सेना होता है वो जीतता है, हाँ या ना? So it's not necessary that both the armies fight. इसका मतलब यह जरूरी नहीं है कि दोनों सेना आपस में लड़े। But if like David and Goliath, अब एक उदाहरण good example, गोलियत और दाऊद का। David and Goliath, what did Goliath say? Send me one man of the Israelites, and if he wins, the Israelite wins. If I win, Philistines win. तो यह दाऊद ने कहा कि इजराइल का एक व्यक्ति भेजो, अगर वो जीतेगा तो इजराइली जीतेगा, अगर फिलिस्तीनी से एक व्यक्ति भेजो, अगर वो जीतेगा तो पूरा फिलिस्तीनी जीतेगा। Yes or no? हाँ या ना? So when David won against Goliath, who also won? और जब दाऊद गोलियत के ऊपर जय प्राप्त किया तो कौन युद्ध को जीता? Israelites won, right? जो इजरायली थे वो जीते। And the Philistine army knew that they had defeated and they started running to save their lives. और जब फिलिस्तीनी आर्मी को, सेना को यह पता चला कि वे हार गए हैं तो अपने जीवन को बचाकर भागने लगे। That is why Hebrew says that Jesus is a captain of our salvation. और इसलिए इब्रानियों कहता है कि यीशु हमारा उद्धार का कर्ता है। Which means he won the victory on the cross. इसका मतलब है कि वह क्रूस पर उस विजय को प्राप्त किया। As a human being, एक मनुष्य के रूप में, as a representative of us, और हमारा प्रतिनिधि होकर he took our place. वो हमारा जगह लिया। And he won over sin, death and Satan. और वह पाप और मृत्यु और शैतान पर विजय प्राप्त किया। So when he won the victory, who also wins the victory? तो जब वह जो विजय को प्राप्त किया तो और कौन जय को प्राप्त करता है? Yes, we all. हम सब। Are you all with me? क्या आप मेरे साथ हैं? समझ रहे हैं? So you and I who have accepted Jesus as our Lord and Savior, तो जो आप और हम हैं जिसने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, we also win the victory over sin, death and Satan. Amen. और हम लोगों भी पाप, शैतान और मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। आमीन। So Jesus destroyed the power of death. और यीशु मसीह ने मृत्यु के प्रभाव को वह नाश कर दिया। And we look at it in Hebrews chapter 2 verses 14 to 18. और इब्रानियों के दूसरे अध्याय के 14 से 18 में हम देखते हैं। Please everyone read Hebrews chapter 2 verses 14 and 18. सब लोग अपने आप पढ़ लीजिए। Hebrews 2 14 and 18 अपना नोट्स में है। कौन सा पेज है, कोई बता सकता है? English 28, हिंदी में 26. Thank you. Kindly read them along.
पढ़ लिया? Have you all read? Okay, in this verses, 4 verses, इन 4 वचनों में very important verses. ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है. It says why, it talks about why did Jesus share in our humanity. और क्यों परमेश्वर यीशु मसीह हमारे मानवता में आए. Why did he become flesh and blood? क्यों वह लहू और मांस का उसे भागी होना पड़ा. So this 4 verses तो ये जो 4 वचन हैं presents 3 purposes of the incarnation और यहाँ पर 3 उद्देश्य हैं देहधारी होने के and 1 consequence of it. और एक उसका परिणाम. So the first thing, तो पहली चीज, why did Jesus share in our humanity? तो क्यों यीशु मसीह हमारी मानवता में आए. Why? Can anyone tell me what is the first thing that the writer of Hebrews says? Why did God become flesh and blood? तो आप बता सकते हैं कि क्यों परमेश्वर मांस और लहू के जैसा देहधारी हुआ. इस वचन में, the first thing. In this word, first part. ऐसा? As we are the children of God, yes. जिस प्रकार के हम ताकि परमेश्वर के बच्चे हैं. पाप और मृत्यु की सामर्थ को नष्ट कर सके. To demolish the power of sin Okay, and to death. yes, to destroy the power of sin and death. Okay, so Jesus shared in our humanity जो यीशु हमारे मानवता में किए so that he can destroy the one who had the power of death, sin and death. And who is that? और जिसको पाप और मृत्यु का अधिकार है उसको नाश करे. और वो कौन है? शैतान. Yes, it's a devil. वो शैतान है, डेविल. सही है. So he destroyed Satan and his power on the cross. और उसने क्रूस पर शैतान के शक्ति को वह नाश कर दिया. Now the beautiful thing is in the Greek this word destroy और यूनानी भाषा में ये जो शब्द नाश करने या डिस्ट्रॉय जो है, it means to paralyze. इसका मतलब होता है कि उसको लकवा कर देना. What is the meaning of paralyze? लकवा, लपाहिज. हाँ, उसका क्या मतलब है? हाँ? निकम्मा कर देना, निर्बल जो कर देना. कोई पैरालाइज है वो क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है, right? When somebody is paralyzed, they can't do anything. तो जो लोग अपाहिज होते हैं या जिनको लकवा मार देता है वो कुछ भी नहीं कर सकते. So on the cross, Jesus paralyzed Satan. तो क्रूस पर यीशु मसीह ने शैतान को अपाहिज कर दिया. So tell your neighbor, on the cross, Jesus paralyzed Satan. अपने पड़ोसी से कहिए कि क्रूस पर यीशु ने शैतान को अपाहिज कर दिया. कहिए कहिए. And on the cross, Jesus undid everything that Satan had brought about. और परमेश्वर ने यीशु मसीह ने क्रूस पर वो सारे बातों को जो खुल्लम खुल्ला शैतान का तमाशा बना दिया. नहीं, शैतान ने जो कुछ किया था उसको सब he undid it. वो जो भी शैतान ने किया था उस सब कामों को उसने नाश कर दिया, मिटा डाला. Yes, he brought it to nothing. वह उसको शून्य कर दिया. उसको हाँ. He made it to no effect. और उसका जो प्रभाव था उसको सारे प्रभाव को प्रभावहीन कर दिया. You know why I asked you to tell your neighbor that on the cross Jesus paralyzed Satan? हमने आपको मालूम है कि मैंने क्यों कहा कि अपने नेबर को कहिए, पड़ोसी को, कि परमेश्वर यीशु ने क्रूस पर शैतान को अपाहिज कर दिया. इसका कारण वो कुछ नहीं कर सकता है. क्यों मैंने आपको बोला है अपने आसपास के लोग से बोलिए क्यों? Why did you tell your neighbor that he can't do anything? हाँ, थैंक यू. हम लोग सब शैतान को बढ़ाते हैं, उसको बड़ा मानते हैं. Yes or no? We all regard devil very big, उसको बड़ा मानते हैं. हम लोग we all
think Satan is so great and mighty and powerful. हम लोग सब सोचते हैं कि शैतान बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है, हर कुछ कर सकता है। But you know what? He actually has no power. तो आप जानते हैं क्या कि उसके पास वास्तविकता में कोई शक्ति नहीं है। He's paralyzed. He can't do anything. वो अपाहिज है, वो कुछ नहीं कर सकता। But then why do we fear Satan so much? तो क्यों हम शैतान से इतना डरते हैं? Why do we think he's so powerful? क्यों हम सोचते हैं कि वो बहुत शक्तिशाली है? Lack of faith in Jesus Christ. यीशु Okay? मसीह पर विश्वास की कमी, भाई ने कहा। Lack of knowledge. ज्ञान की Yes, कमी very के कारण, good. बहुत अच्छा। Lack of Holy Spirit. Okay? पवित्र आत्मा की कमी। You know what Satan does? आप जानते हैं शैतान क्या करता है? He does guerrilla war tactics. वह गोरिल्ला युद्ध का जो नीति है वो अपनाता है। You know what is guerrilla war आप tactics? जानते हैं गोरिल्ला का युद्ध का जो नीति क्या होता है? You know, some of the like terrorists, so-called like terrorist groups, like in our country, तो जो हमारे देश में जो आतंकवादियों के जो दले हैं, you know, they don't have the power because the government of India has suppressed their power. तो उनके पास कोई शक्ति नहीं, क्योंकि भारत सरकार ने उनके सारे शक्ति को दबा के रखा है। But you know what they do? लेकिन आप जानते हैं वो क्या करते हैं? वो लोगों को डराते हैं. They make people afraid. They go and say, hey, come on, if you don't give me so much money, if you don't give me so much of your produce of your land, I will shoot your whole family down. तो वो कहते हैं कि मुझे पैसे दो, अगर आपके जो भूमि की उपज है इतना मुझे नहीं दोगे तो मैं तेरे परिवार को गोली से मार दूंगा। So what do we do? तो हम लोग क्या करते हैं? हम डर जाते हैं. We all afraid. Yes, they don't have the power उनके पास शक्ति तो नहीं है, because the government has given them no power क्योंकि सरकार ने उनको कोई शक्ति नहीं दी है, and they know it, और वो जानते हैं इसे, but they use fear. तो वो डर का इस्तेमाल करते हैं। And that is what Satan is तो doing. वही शैतान कर रहा है। You know, he controls us by his fear. वह पाप के द्वारा हम पर वो नियंत्रण करता है। And you can look at it when you look at other religions. और आप दूसरे धर्मों में जब देखते हैं, Uh, जब आप दूसरे धर्म में भी आप देख पाते हैं, they all do so many rituals तो वो बहुत प्रकार के विधियों का इस्तेमाल करते हैं, so that they think that no curse or no problem will come in their तो वो lives. सोचते हैं कि कोई श्राप या कोई समस्या उनके जीवन में अब नहीं आएगी। Why? Because Satan has gripped them with fear. क्योंकि शैतान उनको जकड़े हुआ है भय से, And Satan has also gripped you and I with so much of fear. और शैतान ने आपको और हमें भी ऐसे जकड़े रखा है बहुत सारे भय से, Fear of darkness, अंधकार के भय से, fear of water, प- fear of water. पानी के भय से, Yes, some people fear water. Some people fear height. और ऊंचाई के भय से, Some people fear to even live alone. और कुछ लोग तो अकेले रहने से भी डरते हैं, Some people fear talking. और कुछ लोग बातचीत करने से डरते हैं, Some people fear people also. और कुछ लोग तो लोगों से भी डरते हैं, And Lord, all of us, all of you fear devil. और सब लोग शैतान से डरते हैं। And so he takes that into his, into his power. वो समझता है कि अब ये मेरी शक्ति है, कि हम And सब he- मुझसे डरते हैं, And he controls us. और उससे वह हम पर नियंत्रण करता है। But Jesus, it says in Colossians chapter 2 verse 15, और कोलोस्सियों के दूसरे अध्याय में यीशु मसीह के 15 वचन में यीशु मसीह कहते हैं it says Jesus on the cross, कि यीशु क्रूस पर he disarmed every principality and power. और हर एक प्रधानता और उसके शक्तियों को, दुष्ट आत्माओं की शक्तियों को उसने मिटा डाला, And he, triumphed over them. और उनके ऊपर वो विजयी प्राप्त हुआ। And, he openly made that, the triumph over them. और उसने खुल्लम खुल्ला वह उसके ऊपर वह विजय प्राप्त हुआ। Now, if you look at this verse that we read in Hebrews chapter 2, और आप अगर इस वचन को पढ़ेंगे जो हमने देखा इब्रानियों के दूसरे अध्याय में, it says very clearly और यहाँ साफ रीति से कहता है that Jesus Christ triumphed over the devil और यीशु मसीह शैतान पर विजय प्राप्त हुआ with his humanity and not his deity, और वह उसके मानवता को लेकर, ना कि उसकी दैविकता को लेकर, which means as a representative of the human race, और कि वह मनुष्य जाति के प्रतिनिधि को बनकर he became the captain of our salvation, और हमारे वह उद्धार का
कप्तान बन गया। Hebrews chapter 2 verse 10. और इब्रानियों के दूसरे अध्याय उसका 10 वचन में, And he defeated the devil on our behalf और वह हमारे एवज से उसने शैतान को हरा दिया, as a captain, and he shares our victory. और वह कप्तान के रूप में वह लड़ा और विजय घोषित किया, और वह विजय हमें देता है। So it's important to notice that Jesus triumphed over the devil तो यह बहुत जरूरी है कि आप जान लें कि यीशु मसीह शैतान के ऊपर विजय प्राप्त किया with his humanity उसकी मानवता से, and not his deity. ना कि उसकी अलौकिकता या उसकी दिव्यता से। And why did he do it that way? और क्यों उसने इस प्रकार ऐसा किया? क्यों किया? Why? क्यों किया? So that we can also overcome the devil. ताकि हम भी शैतान को हरा सके। Okay, the second thing और दूसरी बात, in Hebrews chapter 2 verse 14 and 18, और इब्रानियों के दूसरे अध्याय 14 और 18 वचन में, the purpose why Jesus had to become fully flesh or human और वह उद्देश्य जो जिसमें यीशु मसीह को पूर्ण रूप से मनुष्य या देह बनना पड़ा, is that having destroyed the devil, कि वह शैतान को हराने के बाद he can now bring deliverance for those who are living in fear of death. और हम उनके लिए छुटकारा ला सकते हैं जो भी भय के डर से जीते हैं। So as a human being, तो एक मनुष्य के रूप में when he died on the cross, जब वह क्रूस पर मारे गए, he was able to release us, all of us who are living in the fear of death, into freedom. और जब हम मृत्यु के भय से हम लोग जब जी रहे थे, तो वह योग्य बना कि वो हमको आजादी की ओर ले चले और आजादी दे। And the third thing that we can learn from Hebrews chapter 2 और दूसरी बात जो हम इब्रानियों के दूसरे अध्याय में देखते हैं, is that, you know, Jesus came in the human flesh कि यीशु मसीह मनुष्य मानव देह में आए, so that he can become our merciful and faithful high priest, और वह हमारा दया करने वाला एक महायाजक बने, making the atonement for the sins of the people. और जितना भी मनुष्य के पाप है उसके एवज में वह बलिदान करे। Okay, so I want you all to listen very carefully. आप मुझे सुनिए ध्यान से। You all know about the Day of Atonement, which the Israelites used to celebrate आप once a year. और साल में एक बार जो इजरायली थे वह एक दिवस का एक दिन का वह को मनाते थे, जिसको प्रायश्चित का दिन कहा जाता था। All of you know the Day of Atonement? Yes, no? आप लोगों ने कभी प्रायश्चित किया है? No. You all know about the Day of और Atonement? क्या प्रायश्चित के दिन के बारे में आप जानते हैं? Okay, I'll explain to you. मैं आपको समझाऊंगी इसे। On the Day of Atonement, और प्रायश्चित के दिन में, please listen carefully. ध्यान से सुनिएगा, On the Day of Atonement, प्रायश्चित करने के दिन में the high priest used to take 2 male lambs, तो जो प्रधान याजक या महायाजक था वो 2 नर मेमने को लेता था। one lamb was called a sin bearer, और एक था जो पाप को लेकर bear the sin, जो पाप को लेकर चलता था, वैसा मेमना था वो, who used to who take the sin. और जो पाप को लेगा अपने ऊपर। Yes, and the other one was the sin offering. और दूसरा था दोष बलि। Are you all listening? आप समझ रहे हैं? The sin offering, जो पाप बलि था, the high priest used to cut the animal, और जो महायाजक था वह उसको उस पशु को काटता था, and he used to take the blood, और उस लहू को लेता था, and he used to sprinkle it on the people, और उसका छिड़काव करता था लोगों के ऊपर, and also sprinkle it on all the items in or utensils in the temple. और मंदिर में जितने भी बर्तन या जितने भी चीजें थी उनके ऊपर भी वह उसका छिड़काव करता था। And he would take that blood, और वह उस लहू को लेता था, and he would enter the holy of holies. वह पवित्र से पवित्र स्थान में वह प्रवेश करता था, And this was only once a year. और वह सिर्फ एक बार साल में होता था। And when he used to enter the holy of और holies, जब वह उस पवित्र से पवित्र स्थान में जब वह अंदर जाता था, he would take that blood that was there of that sin offering of that animal, और वह पाप बलि जो बलिदान था जो उस पशु का जो रक्त था उसको लेता था, he used to take it and sprinkle it on the ark of the covenant, और जो वाचा का संदूक था उस पर भी
वह उसको छिड़काव करता था। Now on the Ark of the Covenant, the lid of the Ark of the Covenant, और जो ढक्कन था जो उसका वाचा के संदूक का, there were two angels वहां पे 2 स्वर्गदूत थे with their wings covered like this. और उनका जो पंख था वो कवर था ऐसा इस प्रकार, So there's one angel, और एक स्वर्गदूत और एक स्वर्गदूत, and they're facing each other with their wings covered. और जो अब एक दूसरे का सामना करे लेकिन उनका जो विंग्स है वो जो पंख है वो कवर हुआ है, ढापा And हुआ in है। the middle, the gap that is there, और इस बीच में जो जगह बचती थी, it's called the mercy seat. और वह एक दया का स्थान था बैठने का, Mercy seat. और दया का स्थान था बैठने का। And in that mercy seat, he would sprinkle that blood. और उस जगह पे वह उस लहू को छिड़कता था, And when he used to sprinkle that blood, और जब वह उस लहू को छिड़कता था then God would come there और परमेश्वर वहां पे आते थे, and he would speak to the high priest. और तब जाके वह महायाजक से बात करते थे। So the blood that was sprinkled there और जो लहू वहां पे जो छिड़का जाता था was a resemblance of the covering of our sin. वह चिन्हित करता था कि वह हमारे पापों को ढांपा गया। And God was pleased with that sacrifice. परमेश्वर उस बलिदान से संतुष्ट था, And so God, the holy God, would come and speak to man. और तब जाके वह पवित्र परमेश्वर आता था और मनुष्य से बात करता था। So in the same way, तो उसी प्रकार Jesus became our merciful, faithful high priest. और यीशु मसीह हमारा दया करने वाला एक महायाजक बन गया, And he became the sin offering. और वह पाप बलि बन गया, And through his blood, और उसके लहू के द्वारा which was a perfect sacrifice, जो एक सिद्ध बलिदान था which God was pleased with, जिससे परमेश्वर संतुष्ट था, God was now able to relate back to man. तब जाके परमेश्वर मनुष्य के साथ वो संबंध बना सका। God was able to connect, or man and God were able to connect with each other. और परमेश्वर मनुष्य के साथ जाके वह अपने आप को जोड़ पाया। And you and I have the privilege of hearing God. और आपको और हमें वह सौभाग्य मिला कि हम परमेश्वर को सुनने पाए। And you and I have the privilege of speaking to God. और आपको और हमें यह सौभाग्य प्राप्त है कि हम परमेश्वर से बातें करें। You and I have the privilege of receiving from God. और आपको और हमें वह सौभाग्य प्राप्त है कि हम परमेश्वर से प्राप्त करने पाए, Whether it's answers, जो हमारे उत्तर हैं, or peace, और हमारी शांति है, or joy, हमारी आनंद है, or provision, और हमारा जो रोज का जो जरूरत है, or healing, और चंगाई है, or और deliverance. छुटकारा है। Everything is because of what Jesus did on the cross. Amen. सारी चीजें इसलिए कि जो यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए किया। आमीन। So, amen. So anytime you receive from God the Father, तो जब भी आप पिता परमेश्वर से ग्रहण करते हैं, you know, yes, we are very happy we heard from God. आप बहुत खुश होते हैं कि आपने परमेश्वर से सुना। You're very happy that you received from God. आप बहुत खुश होते हैं कि आप परमेश्वर से प्राप्त किए। But remember, it is because of the sacrifice of Jesus on the cross. तो इसको याद रखें कि वह इसके चलते कि यीशु मसीह ने जो बलिदान किया क्रूस पर उसके द्वारा। And don't take that sacrifice, very simply. तो उस बलिदान को बहुत साधारण रूप में मत लीजिए। Don't dishonor that sacrifice. उस बलिदान को कृपया अनादर मत कीजिए। Don't treat that sacrifice as an unholy thing. और उस बलिदान को अपवित्र चीज बनाकर आप उस पर व्यवहार मत कीजिए। It's a covenant that God has made with man through the blood of Jesus Christ. तो यह वह वाचा है जो परमेश्वर ने मनुष्य के बीच बनाई यीशु मसीह के द्वारा। If you don't honor God with your life, अगर आप अपने जीवन से परमेश्वर को अगर आप सम्मानित नहीं करेंगे, if you don't honor God with your time, अगर परमेश्वर को आप अपने समय से सम्मानित नहीं करेंगे, if you don't honor God with the resources that He has given you, और परमेश्वर ने जितने प्रकार के जो चीजें आपको दी हैं उससे अगर आप परमेश्वर को आप सम्मानित नहीं करेंगे, if you don't honor God with the very salvation He has given you, और परमेश्वर को अगर आप उद्धार से जिसको आपने दिया है उससे अगर सम्मानित नहीं and करेंगे, you live your life in watching dirty things on YouTube and
in Google, और अगर गूगल में और यूट्यूब में अगर गंदी चीजों को देखकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो, if you are using your life to, smoke and drink and do drugs and, wasting your time, अगर अपना जीवन आप धूम्रपान ड्रग्स में अपने जीवन को बर्बाद करने में अगर आप लगाते हैं, if you're using your time in just, in wrong relationships, अगर आप अपना समय अगर किसी गलत संबंध में बनाकर अपना बर्बाद कर रहे हैं, then you're treating the blood of the lamb as an unholy thing. और आप जो व्यवहार कर रहे हैं वो जो मेमने का लहू था उसको अपवित्रता के रूप में आप कर रहे हैं। And God is not punishing you right here like He did in the Old Testament days. और परमेश्वर आपको अभी तो दंड नहीं कर रहा जैसा कि वह पुराने नियम में करता था, Because you're living in the grace period. क्योंकि आप उस अनुग्रह के समय में जी रहे हैं। Anytime you sin, जब भी आप पाप करते हैं God the Father is a God who judges. तो वह पिता वह परमेश्वर है जो न्याय करता है, His judgment goes out. और उसका जो न्याय है वो बाहर आता है। And the blood of the in the center of heaven, it says that there is one who looks like the lamb that was slain. और जो केंद्र में स्वर्ग पे एक ऐसा दिखाई पड़ता है केंद्र में कि वह मेमना था जो बलिदान किया गया था। And Jesus is saying, Father, forgive her or forgive him because I have made the sacrifice for their sins. तो यीशु मसीह कहता है कि पिता उसको माफ कर दे कि मैंने उसके लिए मैंने बलिदान किया है। And what comes out is the forgiveness of God. और जो वापस जो आता है बाहर वो परमेश्वर हमको जो मिलता है वो परमेश्वर की क्षमा मिलती है। But there will be a time when we will face judgment. तो लेकिन एक समय जरूर आएगा जब आप न्याय का सामना करेंगे, And that time there is no Lamb of God there. और उस समय परमेश्वर का मेमना वहां पे नहीं रहेगा। We will be judged. हम सबका न्याय किया चुकाया जाएगा। You and I will be judged more than the unbelievers. और आप और हमें ज्यादा न्याय किया जाएगा, एक अविश्वासी से भी ज्यादा। Because we have treated as an unholy thing the blood of the covenant. और हम लोगों ने वह जो परमेश्वर का जो लहू था, वो वाचा का जो लहू था, उसको बहुत ही अपवित्र रूप से उसको हमने व्यवहार किया है। We have treated as an unholy thing what Jesus has done on the cross for you and me. और जो क्रूस पर परमेश्वर ने आपके लिए और हमारे लिए बलिदान किया था, उसको भी हम अपवित्र ठहरा रहे हैं। So if you did not learn anything in Christology, it doesn't matter. अगर आप क्रिस्टोलॉजी में कुछ भी नहीं पढ़े तो इसका कोई बात नहीं। But remember this, लेकिन इसे याद रखें, that Jesus died on the cross for you and for me. यीशु आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर मरा। And we are going to be accountable for the blood that He has shed to God the Father. और हमको उस बात का लेखा देना पड़ेगा कि जो लहू उसने बहाया पिता के पास। But if you're living in sin, अगर आप पाप में जी रहे हैं, if you are walking in sin, अगर आप पाप में अपना जीवन बिता रहे हैं, in wrong relationships, और दूर के संबंध में, in wasting your time, अपने समय को बर्बाद करने में, in looking at dirty things in TV and internet, और इंटरनेट में और टीवी पर गलत चीजों को देखकर, गंदी चीजों को देखकर, and wrong friendships, और गलत संबंधों में, and smoking and drinking, और शराब पीने में, धूम्रपान करने में। and when people look at you, they look at you as a very sad Christian who's living like the people of the world. और लोग जो आपको देखेंगे तो कहेंगे ये बहुत ही बुरा ईसाई है जो संसार के लोगों के जैसा जी रहा है। You're treating the blood of the covenant as an unholy thing. और जो वाचा का जो लहू है उसको आप एक अपवित्र ठहरा रहे हैं। And you and I will be accountable to God. और आपको और मुझे हमें परमेश्वर को लेखा देना पड़ेगा। So if you have done that, I want you to ask God to forgive you. अगर आपने इसे किया है तो मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर से क्षमा मांगे। Ask God the Father to forgive you for treating as an unholy thing the blood of the covenant. और आपने कहे कि परमेश्वर मुझे क्षमा करे कि मैंने जो लहू की वाचा थी उसको मैंने अपवित्र ठहराया है। Ask Jesus to forgive you. आप पिता से कहे कि पिता मुझे क्षमा कर दीजिए। And ask the Holy Spirit to help you. और पवित्र आत्मा को कहे कि वो आपको मदद करे। To live a life that is honoring and pleasing and holy in God's sight. परमेश्वर की दृष्टि में आप उसका अपना जो जीवन है वह सम्मान भरा जीवन, एक निश्चित एक अच्छा जीवन जिए। Because what God requires of us is what He told in the Old Testament and in the New और Testament. परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा रखता है जो उसने पुराने नियम में और नए नियम में कहा। He says, "Be holy as I am holy." उसने कहा कि
तू पवित्र बन क्योंकि मैं पवित्र हूँ। We cannot give an excuse that we cannot be holy अब ऐसा बहाना नहीं बना सकते कि हम पवित्र बन ही नहीं सकते, because God made a way for us to be holy. क्योंकि परमेश्वर ने वह रास्ता बनाया कि हम पवित्र बने। He became holy and in a sinful flesh, and he showed us that we can also live a holy life. और जिस प्रकार उसने अपने मानव शरीर में वह पवित्र बना, तो वह यह भी दिखाता है कि हम भी एक पवित्र जीवन जी सकते हैं। He has given us his word उसने अपना वचन हमें दे दिया and है he has given us the Holy Spirit, और उसने हमें पवित्र आत्मा दे दी है, and we have no excuses. तो हमारे पास कोई बहाना नहीं है। So we will be accountable. तो हमको लेखा जरूर देना पड़ेगा। So if you have not listened to anything, held on to anything, take hold of this and do something about अगर it. आप कुछ नहीं सीखे, लेकिन अगर आप इसको सीख गए हैं तो इसके बारे में जरूर आप कुछ काम करें। Amen. आमीन। You can go for your break. आप Thank अपने you. ब्रेक के लिए जा सकते हैं।